Okay, hello everyone, and welcome to the Broadcast Bros podcast. And today we have a person who helps people to uncover something deeply, to help you understand what is your main end goal, and to explore and churn the leader you were meant to be. We have with us Mr. R.S. Raghuvanshi Saab, who is a psych trainer, and he has trained more than 9,000 people and also produced 9 plus AIR1 for the SSPs. So people who don't know what is SSP, it's not Sashastra Seema Bal, it's Service Selection Board, and it is one of the toughest exams. You can even say not the UPSC level. It's more than tough than UPSC because here the three things come into the picture: Mansa, Karmana, and Vats. What you think, what you do, and what you say. These three things, which if are in the same direction, then only you become an officer, a future leader of the and handle a country or a man of more than 30, 60, or 90 people. And this guy is the one who trains them, who tells people and helps them to learn, understand, and make them easily flow these sales around the picture. So we have with us R.S. Raghuvanshi साहब. हेलो राजीव साहब, प्रणाम, कैसे हैं आप? थैंक यू प्रखर यार, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। आई एम डूइंग वेरी गुड। और मजा आ रहा है मेरे को तेरे साथ बैठ के, बिकॉज इट हैज बीन क्वाइट लॉन्ग वी हैव बीन इनटू दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन, राइट? और फेस टू फेस वाला वी हैव बीन ऑन कॉल्स ओनली, राइट? तो बिल्कुल इट बिल्कुल इज एक्साइटिंग, मजा आएगा मोस्ट प्रोबब्ली। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल. So this podcast is going to be in Hindi and English so that most of the viewers can understand what is the crux of the understanding, what actually is going and what actually is Manthan. So before diving deep and talking about Manthan, different aspects and more about life of Rajiv Saab, how he got those experiences, what all things, let's give a quick introduction of Rajiv Saab. So Rajiv Saab आप पहले IBM में काम कर रहे थे and then out of the blue, like I wouldn't say out of the blue, मुझे तो पता भी नहीं, तो when do you think was that calling कि भाई मुझे यार इसमें वो किक नहीं मिल रही, वो मज़ा नहीं आ रहा, आई थिंक कि मैं किसी को मेंटर करूँ या ट्रेनिंग दूँ तो शायद कुछ बढ़िया हो जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाएगी. क्योंकि बहुतों को जब रिकमेंडेशन आता है, वो प्लस साइन आता है, तो लोग पहले घर वालों से पहले आपको आके मैसेज करते हैं, सर फाइनली हो गया, नैया पार हो गई. तो वो एक वो जो खुशी की लहर होती है, वो तो मतलब बयान नहीं की जाती शब्दों में. तो आपको कब लगा कि यार ये मेरा कॉल है, कि मुझे नहीं यार ये IBM, ये कंप्यूटर कंप्यूटर तो दुनिया करती है, मुझे कुछ ये मेरा कॉलिंग है, आई एम द गाय हु विल बी द साइक टू ट्रेनर, राजीव साहब साइक. तो व्हाई डू यू थिंक व्हेन वाज दैट कॉल? प्रखर, इसमें मैं जो है ना बस एक छोटा सा ऐड ऑन करूंगा। हुआ क्या था, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? जी सो जी. व्हाट हैपेंड, आई वाज वर्किंग इन आईबीएम, और आईबीएम में भी मैं क्या करता था कि 15-20 दिन में मैनेजर के साथ में सेटिंग करके मैं चला जाता था पहाड़ों में ओके. भाग के। ओके. ठीक है। वो आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन कि आप इस तरीके से करो, बट मेरा ये होता था कि आई यूज टू गिव द वर्क जितना भी होता था उससे बहुत ज्यादा। जैसे सपोज अगर फ्लोर का टारगेट है आज का 200 का, तो मैं 300 350 करके देता था फ्लोर को, ताकि मेरे को बाद में छुट्टी मिल जाए और मैं जाके पहाड़ों में घूम सकूं। बट एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैं जो है ना, मतलब आई एम नॉट अ पर्सन हु इज मेड टू सिट इन द क्यूबिकल्स। तो मेरे को उससे बाहर निकलना था। मैं मतलब 1-1.5 साल मजा आया, सब कुछ हुआ, यंग पैसा आ रहा था, है ना? युवा यंग और पैसा भी साथ में आ रहा है, तो ऐसा होता है कि भाई चलो सब बढ़िया चल रहा है। बट बिल्कुल. वो 1-1.5 साल के बाद में समझ में आया दैट आई हैड टू गेट इनटू समथिंग एल्स। तो उस टाइम पे आई फिगर्ड आउट कि कोई ऐसी जॉब हो सकती है जहाँ पे आई कैन कीप माई सेल्फ एक्टिव, एंड देन आई जॉइन डिकैथलॉन। ओके. So this was the part. तो I took care of decathlon north zone as well. I was into cycling, और मैं नॉर्थ का साइकिलिंग देख रहा था पूरा। तो हम्म. अर्लियर आई वाज इन को चंडीगढ़ के पास में, और उसके बाद में ग्रेटर नोएडा का पूरा देखा था मैंने। तो डिकैथलॉन में चलते फिरते मैं एसएसबीज भी दे रहा था अपने, वो चल रहा था साथ में, जॉब के साथ साथ में। क्योंकि वंस ए डिफेंस एस्पिरेंट ऑलवेज ए डिफेंस एस्पिरेंट, है ना? वो बन जाता है, खून के अंदर चला जाता है वो। बिल्कुल फिर बिल्कुल. उसके बाद में मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। आई ड्रॉप्ड माई लॉ, आई गॉट इनटू साइक, मैं साइक पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते मेरे को बड़ा किक मिला उसमें। मेरे को लगा यार ये तो बड़े मजेदार चीज है यार, साइक मतलब। यू इमेजिन, मैंने लॉ ड्रॉप आउट किया था, ठीक है, सेकंड लास्ट सेमेस्टर में। और वो ओके. ड्रॉप आउट करने के बाद में मैंने गॉट इनटू साइक। मेरे को लगा ये थी चीज जो मेरे को हमेशा से करनी थी। बट अगेन, मेरा जो एसएसबी का सपना था वो मेरी पहली एसएसबी से रिलेटेड है। क्योंकि मेरे को अभी तक लाइफ में कोई फेलियर मिला नहीं था पहली एसएसबी तक। मैं जिस चीज में भी हाथ पैर डाल रहा था, मैं हर जगह कुछ ना कुछ आई वाज डूइंग गुड। बट जब मेरी पहली एसएसबी नहीं निकली, तो बोलते हैं ना कि वन अटेम्प्ट मेक्स यू हम्बल। उसने मेरे करेक्ट. को इतना हम्बल बना दिया, और वो ईगो इतनी हर्ट हो गई कि ये तो भाई करना है। तो धीरे धीरे मेरे को वो इतना लगाव हो गया उस चीज के साथ में। मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने इतनी सारी गलतियां करी हैं इतने सारे अटेम्प्ट्स में, एटलीस्ट दिस यंग चैप्स ये गलतियां ना करें। और सबसे बड़ी मैं गलती का वही बताऊंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाज पीपल वर नॉट रिफ्लेक्टिंग देमसेल्फ इन द एसएसबीज। वो मैंने गलती करी, मैंने सीखा उससे।
तो मेरा ये था कि मैं लोगों को भी सिखाऊंगा। इनिशियली आई टुक अ बैच ऑफ 7 पीपल, 6 ऑफ देम वर रिकमेंडेड, सेवंथ वाला अभी ग्रेजुएशन एंट्री में रिकमेंड हुआ, तो पहला बैच मेरा पूरा रिकमेंडेड था। सो ओहो। वो एक, जब इतना अच्छा रिजल्ट आया तो उसने इतना फ्यूल डाला अंदर कि भाई अब तो करना है, अब तो इसको मचाना है। समझा समझा सर, दैट इज ऑसम। मतलब वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं कि एक एक पॉइंट पे आपको जब आता है कि यार मेरा नहीं हो तो ऐसा कैसा है, मतलब अब मैं बताता हूँ यार, ये मतलब ऐसी चीज क्या हो सकती है मुझसे ना हो, वो ईगो हर्ट हो गया एक तरह से, मतलब पूरा आपका है कि भाई मतलब तूने, तू देख भाई मैं कौन चीज हूँ, ऐसा टाइप्स के मतलब पूरा ईगो हो जाता है। तो सर मतलब इन सब की बातों पे हम देखें, ध्यान दे, तो अब ये तो आपको समझ आ गया कि भाई वो पूरा हर्ट हुआ ईगो मेरा, मैंने करना है ये सब। तो सर अब आपने बोला पहाड़ों में जाते थे लोगों से, क्या मतलब बात करना तो आता है आपको, सब कुछ आता है, फिर एंड यू आल्सो मेंशन कि दिस इज व्हाट द वेरी फर्स्ट थिंग एज अ ड्रॉबैक कि भाई ये तो मुझसे नहीं हुआ, ऐस तेरी ऐसे की तैसी मैं करके दिखाता हूँ। तो जब आपने ये सब किया ओवर ओवर टाइम में, जब आपको प्रोसेस एंजॉय करने लगा, आपको समझ में आया कि अलग अलग लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, उनका क्लियर हो रहा है, एक वो खुशी मिलती है, वो सब होता है, तो उसमें मतलब चलो मनी इज एन अदर थिंग, आपको उसमें वो किक कैसे मिल रही थी? क्योंकि एक तरह से money is one question, right? This is going to be very raw to the people who are listening to this. Okay, this is not at all scripted. I'll give you a disclaimer. ये जो है ये सर को भी क्वेश्चन नहीं पता कमिंग। तो सर पैसा तो एक बार आया आपके पास, वो चीज़ समझ आ गई मुझे, बट अब वो किक क्यों है? पैसा आ गया, अब आप चाहो कि भाई हाँ आधा घंटा किसी को बता दिया, 1 घंटा बिठा के कर दिया, बट वो किक कैसे मिल रही है फिर आपको? वो बंदा रिकमेंड हो गया, वो चला गया, 1 महीने 3 महीने बाद वो क्या ही याद रखेगा, वो अपनी सर्विस में बिजी हो गया। तो मतलब वो किक आपको कैसे मिलेगी इसके बाद? आपको तो मतलब हो गया कार्यक्रम वहां तक खत्म, अब आगे क्या? यार प्रखर, एक का छोटा सा इंसिडेंट हुआ था साथ में, और वो बार ठीक। बार रिपीट होता है। ठीक है। अच्छा। वो रिपीट कैसे होता है कि एक बच्चे ने बोला था कि सर आपकी बदौलत स्टार्स पहनता हूँ। हम्म। वो हिट किया। उसके बाद में देयर वर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स, जब बच्चों ने बोला, बच्चों के पेरेंट्स ने बोला कि सर आप ना होते तो पता नहीं हमारा बच्चा कभी उस चीज पे लेके जा पाता इस चीज को कि नहीं। तो वी वर जस्ट द गाइडिंग फोर्सेस, है ना, मतलब बच्चे की मेहनत थी, बट अगेन वो सुन के जो है ना, वो होती है रियल अर्निंग्स। पैसा तो यार आज के टाइम पे कहीं पे भी कोई भी कमा लेगा, मैं सही बताऊं तो कैसे भी कम जाएगा पैसा, पैसा इज नॉट अ बिग डील। सबसे बड़ी अगर चीज है वो है इज्जत कमानी। इज्जत कमाना, लोगों का ट्रस्ट कमाना, और लोगों के परिवार बनाना। तो जब ये चीज बन रही थी, तो वो जैसे जैसे एक एक बच्चा रिकमेंड हो रहा है, जैसे जैसे रैंक्स निकल रहे हैं, तो वो और पुश करता रहा और पुश करता रहा, एंड स्लोली गॉट इनटू दैट। अब वो पूरा मोटिवेशनल फैक्टर तो था, पर हम्म। वहां पे कहीं ना कहीं पे जाके जो है ना प्रखर, यार मेरे को सही बताऊं, एक टाइम पे स्टक लगा, मेरे को स्टक फील हुआ, मेरे को लगा कि यार मतलब आई एम जस्ट हेल्पिंग अ लिमिटेड पीपल, है ना, क्योंकि नीश बहुत छोटी है एसएसबी की। करेक्ट बहुत करेक्ट। कम लोग हैं जो एसएसबी के बारे में जानते भी हैं। तो मेरे को ये था कि मेरे को और बड़ी नीश में जाना है, एंड आई हैव टू गाइड पीपल एट द यंग एज। क्योंकि करेक्ट। मैंने इतने सारे लोगों को 20-22 साल की उम्र में गाइड किया। अब मैं एक छोटा सा एक चीज बताऊंगा यहाँ पे ब्रदर, इफ यू अलाउ। तो अब इसमें ये था कि आपका जो सबकॉन्शियस है, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस आपकी लाइफ के 99% डिसीजंस लेता है। बिल्कुल। और एक फन फैक्ट बताऊं इसके साथ में, जी। आपका ऑलमोस्ट 95 to 97% ऑफ योर सबकॉन्शियस इज डेवलप्ड टिल द एज ऑफ 7। ओ। और उसके बेसिस पे आपकी पूरी लाइफ चलती है। तो ओके। एक ये फैक्टर था जिसकी वजह से मैं मंथन जूनियर भी लेके आया था। मतलब मेरा मंथन एक प्रोग्राम है, मंथन के अंदर मैं 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स कराता हूँ। एक तो मंथन जूनियर है जिसमें मैं यंग एज पे बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। एक है जो कि अब ऑलरेडी अपनी एजेस में पहुंच चुके हैं, 20-22 साल, और इवन 40-50 साल वाले भी। तो मेरा वो एज ग्रुप बहुत वाइड है। उसमें मैं क्या करता हूँ कि हर एक एज ग्रुप से, हर एक प्रोफेशन से लोगों को एक शेड के अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है, एक एडवेंचर प्रोग्राम पे लेके जाता हूँ, बूट कैंप में। वहां पे हम लोग साथ में एक्टिविटीज करते हैं, साथ में एक्सप्लोर करते हैं। मीन वाइल आई ऑब्जर्व देम ईच एंड एवरी एक्टिविटी व्हाट दे डू, और मैं उनको रेगुलर बेसिस पे फीडबैक्स देता हूँ। उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ, एडवेंचर्स कराता हूँ उनको। और इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है एक स्टार्टअप जनरेट करना। ओके। अभी क्या है कि एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड जॉब्स, राइट प्रखर, करेक्ट करेक्ट। हर किसी बिल्कुल को जॉब चाहिए। बिल्कुल। बट अगर अगर कोई थोड़ा सा जो है ना इसको वाइडन अप करके देखे, तो यू कैन बी ए जॉब क्रिएटर एज वेल। करेक्ट वाई करेक्ट। बी ए किंग मेकर ना। तो बिल्कुल हमने जो है ना वो अगेन वो सोच भी हमारी सोसाइटी ने तो डाली, एक बढ़िया सी जॉब हो, एक अच्छी सी फैमिली हो, एक छोटा सा घर हो, एक छोटी सी गाड़ी हो, हम सेटल हो जाएंगे। तो बिल्कुल। सेटल सेटल वो नहीं है यार, सेटल वो है कि पीस ऑफ माइंड हो, एंड यू कैन गिव बैक टू पीपल व्हाट यू हैव गॉट इन लाइफ, ओके। है ना। जो जी। लोग स्टक हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको निकालो बाहर भाई। अगर तुम हो गए तो और बाकी लोगों को निकालो बाहर। करेक्ट। तो वहां से एलीट वाला प्रोग्राम शुरू हुआ। और ओके। उसके बाद में एक है मंथन प्रो, जिसमें मैं
कॉर्पोरेट्स को कराता हूँ, कॉर्पोरेट जो लीडरशिप लेवल के रोल्स होते हैं, सीएक्सओ लेवल्स के रोल्स, ओके उनको मैं गाइड करता हूँ इन देयर ऑफ बीट प्रोग्राम्स, या फिर स्पेशल किसी कंपनी के साथ में मिलके वी ट्रेन द लीडरशिप्स। ओके ओके। सो आपने जैसे बताया मंथन के बारे में बताया कि, और ये बताया कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 7 इयर्स के एज तक ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो सर ये मंथन क्या है, मतलब एक्चुअली व्हाट डज मंथन स्टैंड, जहाँ तक हम मंथन सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो समुद्र मंथन हुआ, द डीप प्रोसेस ऑफ चर्निंग समथिंग आउट, समथिंग यूजफुल फ्रॉम द विद इन और विद इन द कोर। तो मतलब मंथन का मतलब यही है कि मंथन का फुल फॉर्म कुछ और है, व्हाट एक्चुअली मंथन स्टैंड्स फॉर? ओके, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो मैं इसको ये बताऊंगा ये फॉर्म कैसे हुआ है। ओके। तो रात को उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, तो आई वॉज ऑन कॉल विद प्रिया मैम। इट वॉज अराउंड 11-11:30 के आसपास। जी तो वी वर डिस्कसिंग यार कुछ और करना है, कुछ और करना है, ये तो ठीक है, दिस इज आई एम डूइंग, मेरे मेरे से हो रहा है ये, तो आई हैव टू गेट इनटू समथिंग एल्स। जी। तो प्रिया मैम ने गाइड किया कि यार आपके पास में इतनी अच्छी स्किल है दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म पीपल, व्हाई डोंट यू यूज दिस स्किल टू ट्रांसफॉर्म सिविलियंस एज वेल, नॉट ओनली हुआ डिफेंस एस्पिरेंट्स। ओके। मैंने बोला यार बात तो सही है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज डिफेंस एस्पिरेंट्स को भी तो हम उसी लेवल पर ट्रेन कर रहे हैं कि दे बिकम द गुड लीडर्स इन लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाई नॉट सिविलियंस बिकम गुड लीडर्स इन लाइफ। तो ऐसे करके कुछ सवाल जवाब किए उन्होंने मेरे साथ में। शी इज द वन जो मेरे को हमेशा क्रिटिसाइज करके कहीं ना कहीं अच्छी जगह लेके ही जाते हैं। तो ओके ऑल ऑल हैट्स ऑफ टू हर। तो ओके। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे फिर जो ना हमने डिस्कशन शुरू किया कि यार नाम क्या रखना है। हम्म। अब नाम नाम क्या था कि जब हमने थोड़ा सा डिसाइड किया तो वो समझ में आया कि यार हुआ क्या था कि हर एक युग में जो है ना, असुर अलग अलग लेवल पे चलते रहे और धीरे धीरे करके कलयुग में वो तुम्हारे अंदर ही आ गए, अच्छा। है ना। जी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, पहले आकाश और पाताल का सिस्टम था, हाँ जी। है ना। बिल्कुल। फिर एक धरती पे आ गए, हाँ जी। है ना, रामायण के टाइम पे एक धरती पे आ गए। राम बिल्कुल भी यहीं बिल्कुल। पे थे, रावण भी यहीं पे थे। बिल्कुल। उसके बाद महाभारत के टाइम पे एक परिवार में आ गए, बिल्कुल गुड एंड करेक्ट। बैड बोथ, है ना। और करेक्ट। उसके बाद आज के टाइम पे अगर देखो तो गुड एंड बैड बोथ आर सिटिंग इनसाइड वन पर्सन, ओके। है ना। अब इसको जब हम चर्न करेंगे, इसको जब हम डिफिकल्टीज में डालेंगे, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर लेके जाएंगे, अपने आप को थोड़ा सा मुश्किलों में डालेंगे, तो वो गुड एंड बैड दोनों का मंथन होता ओके। है ना। तो यहाँ पे आप गुड को स्पाइक कर सकते हो और एलिवेट कर सकते हो, और बैड को कहीं ना कहीं पे साइड कर सकते हो, मतलब आपको एटलीस्ट अपने आप को पहचानने में हेल्प मिलेगी, और आपके ऊपर है कि आप उसको कितना आगे लेके जा सकते हो चीजों को। ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर नाम निकाला था कि नहीं, मंथन ही कराएंगे। मंथन का मतलब है कि यू हैव टू चर्न द लीडर फ्रॉम इनसाइड। ओके। लीडर कोई बाहर से नहीं है, कोई ट्रेन नहीं होता है ऐसे कि मैंने कुछ आपके अंदर पेन ड्राइव लगाई, डेटा ट्रांसफर किया, आप लीडर बन गए। जी। You have those qualities. The only thing is there is something which is suppressing those qualities. Maybe your ego, ओके। maybe your selflessness, selfishness, ठीक है। करेक्ट तो ये करेक्ट। सारी चीजें आपके आप ही के अंदर है, राइट। तो करेक्ट। आपके अंदर अगर ये सारी चीजें बैठी हुई हैं और आपको नहीं बनने दे रही हैं, तो उसको चर्न करके अलग करना पड़ेगा ना, मक्खन को अलग करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। तो इसलिए इसका नाम हमने फिर मंथन रखा था। ओके गॉट इट। तो सर मतलब जैसे आपने बोला कि यू टर्न आउट द गुड थिंग्स, वी एलिवेटेड, आप एलिवेट करते हो, और बैड थिंग्स को आप साइडलाइन करते हो। तो इसका कुछ प्रोसेस होता है, मतलब क्या सब होता है इस मंथन में एक्चुअली? सपोज इफ आई एम अ न्यू बॉय, यार मुझे लगता है कि यार सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बातें बड़ी बड़ी, होगा क्या एक्चुअल में, अंदर क्या होगा अगर मैं आ गया मंथन में? व्हाट ऑल थिंग्स आई एम सपोज टू डू, और उनको क्या चीजें होंगी सर कि जिससे मतलब आप जैसे कह रहे हो कि एलिवेट हो जाएगी, हाउ वुड आई नो कि क्या हो रहा है, मतलब व्हाट ऑल थिंग्स गो इनटू द पिक्चर, और कितने दिन का प्रोग्राम होता है, क्या सब होता है सर इसमें? मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ। बिल्कुल तो सर। प्रखर आप ऐसा समझो, सपोज आप अभी अपनी लाइफ में स्टक हो, जी। ठीक है। जी। आप बहुत सारी चीजें कर रहे होगे बट आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है और क्लियर पाथ नहीं मिल रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक बिल्कुल। है। तो आई हैव लॉट ऑफ पीपल बिकॉज आई इंटरव्यू पीपल बिफोर टेकिंग देम टू द ट्रिप। अब होता क्या है कि मेजोरिटी ऑफ अब डिस्पोजेबल इनकम क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई है कोविड के बाद से, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन देयर एक्सपीरियंसेस, राइट। तो करेक्ट। अब लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रिप्स वगैरह में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट मेरा कहना ये है कि जब आप ट्रिप्स जाते हैं तो आप बस एंजॉय करके वो थोड़ा बहुत अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करेंगे, मस्ती करेंगे और वापस आ जाएंगे, बट देर इज नथिंग व्हाट प्रोडक्टिव हैपन टू योर लाइफ। ठीक है। तो ओके। ये बैरियर को अगर हम ब्रेक करें थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ कि प्रखर को मैं लेके जाता हूँ एक मस्त से बूट कैंप पे। अब उस बूट कैंप में क्या हुआ, जैसे प्रखर ने सपोज लैंड किया बीर में, ओके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मंथन होता है 7 डेज प्रोग्राम है और वो बीर में हम कराते हैं। ओके। जैसे सपोज आपने वहां पे लैंड किया बीर में, बीर में लैंड करने के बाद में सबसे पहले आप क्या देखते हैं, पीपल आर फ्लाइंग इन स्काई। वो पैराग्लाइडर सुबह सुबह टेक ऑफ कर रहे हैं अपनी लोकेशन से, इट इज वेरी वेरी मेस्मराइजिंग व्यू। फिर आप जाते हैं अपने स्टे पे, एक बहुत ही अच्छा सा कॉटेज होता है जहाँ पे आप अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं विद गुड फूड, क्योंकि वॉट एवर यू ईट
दैट समहाउ मेक्स द पर्सनैलिटी यू आर, राइट? आप जैसा खाना खाते हैं वैसे ही आपकी कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी में भी ट्रेस दिखने शुरू हो जाते हैं। जितना क्लीन खाना उतनी अच्छी पर्सनैलिटी। खाने ओके। से भी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है। तो हम कोशिश ये रखते हैं कि क्लीन फूड रखें पूरा। ओके। और उसके बाद में अब होती है आपकी एक्टिविटीज शुरू। ओके। एक्टिविटीज में क्या है कि अब सपोज प्रखर इज समवन हु इज अ टेकी गाय, ही स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम ऑन कंप्यूटर, बट बट उसका जो है ना सोशल सर्कल नहीं है, जी। बहुत ज्यादा सोशल सर्कल नहीं है। तो मैं प्रखर को बोलूंगा कि यार प्रखर एक काम करते हैं, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। जी। तो वी विल बी हैविंग ए टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। ओके। उससे क्या होगा? उससे जो है ना आपस में एक कनेक्शन बिल्डअप होगा लोगों के बीच में, एंड जी। दे ओपन अप। और उसके बाद जो फिर प्रोग्राम शुरू होता है, इंटेंसिव प्रोग्राम, जिसके अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, पैराग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग है। ओके। उसके बाद में एलीट लीडरशिप का सेशन है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, उनको इनकलकेट कैसे करना है, कैसे समझना है कि मेरे अंदर कमी क्या है। जी। सिचुएशंस अगर आती हैं तो सिचुएशन डीलिंग के कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि इमीडिएटली सिचुएशन आती है, तो अब हमेशा हम सोचते हैं ना कि इसका सही रिस्पॉन्स क्या होगा, इसको सही तरीके से डील कैसे करूं। तो सही तरीके से कैसे डील करना है वो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। उसके बाद यू हैव लॉट ऑफ सेशंस, लाइक आप सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ जाते हैं मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग में आप वर्कआउट करते हैं 1.5 घंटा और सीधा जाते हैं आप ग्लेशियर वाटर में, और अपने आप को डिप करते हैं। जितनी भी इधर उधर की नॉइस चल रही होती है ना, सब ठंडा हो जाता है। सब कुछ नहीं पता लगता उस टाइम पे यू आर सिटिंग विद योरसेल्फ, ओके। और आप जस्ट मेडिटेट कर रहे हैं। मतलब सर एक डाउट, जैसे मैं हूँ, सब जैसे आपने बताया कि टेकीज का मोस्टली होता है कि जो सुबह 3-4 बजे उठे, एक्सरसाइज वगैरह कर, आप पानी में उनको बिठा दिया बर्फ वाले, बढ़ गया एकदम, सुनने बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फील्स आ रही है। अब अरे मैं तो मैं यार एक दस छोटा सा बजे करेक्शन करूंगा बेटा, बेटा छोटा सा करेक्शन करूंगा, बर्फ वाले पानी में नहीं, जो वो नहीं आते स्ट्रीम्स आते हैं बिल्कुल हाँ एकदम जी। नेचुरल स्ट्रीम। वो बिल्कुल। वो आइस बात नहीं, आइस बात तो इज वेरी डिफरेंट। आइस बात तो ऐसा होता है कि ओके। एक टब में बिठा दें, दैट इज ओके। डिफरेंट, ठीक है। ओके। आप सोचो ग्लेशियर का जो वाटरफॉल्स है ना, ग्लेशियर के वाटरफॉल्स के अंदर जाके आप बैठ जा रहे हैं एकदम से, पूरा सब गायब हो जाएगा। ओके, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ सर आइस बात करवा रहे हो, अच्छा आपने कहा कि जो ग्लेशियर्स का स्ट्रीम आ रहा है उसमें जाके बैठ रहा हूँ। ऑसम। बट सर एक डाउट, मैं तो सर मतलब कहाँ ही उठूंगा, मैं तो यहाँ मेरा नाइट शिफ्ट वाला काम होता है, वो पूरा जो एसएससी में होता है ना कि कभी कभी हमसे भी पूछते हैं एसेसर्स कि आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो डे शिफ्ट में करते हो, तो मैं तो यहाँ रात को 12-1 बजे सो रहा हूँ और 10 बजे उठ रहा हूँ। तो वो जो जो टाइम कट ऑफ होता है, या जो मेरी एनर्जीज है, या मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो थिंग्स चलती होती है, कि मेरा जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है, तो ये टाइम आपको तो ऐसे कितने लोग मिलते भी होंगे कि हम तो टेकी है, हम तो ये सब करते हैं, तो ये टाइम कैसे कट ऑफ करेंगे, उनका एक्चुअल का इंटरनल प्रोसेस जो भी उनका अंदर का इंसान है वो कैसे निकाल लेंगे? ऐसे भी तो सकता है कि मैं बोला हाँ सर 3 बजे में उठ के बैठ गया, मुझे कोई सुध बुध नहीं दुनिया जहान की, मैं दिमाग तो मेरा सो ही रहा है, मैं बस मैं आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट हूँ। तो वो एक चीज आप एग्जिट कैसे कराओगे कि मेरा ब्रेन, मैं खुद पूरा उठ के 1 बजे सो के 3 बजे आपके सामने आके बैठ जाऊँ कि सर मैं तो फुल इंटरेस्टेड हूँ, अब बताइए क्या, हाउ वुड यू प्रखर इसमें प्रोसेस? मैं बताऊंगा, जैसे अभी बोलते हैं ना कि आपके जो ऑलरेडी इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हैबिट्स, ठीक जी। है। बोला तो ये जाता है कि आप 21 डेज किसी चीज को करो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और बिल्कुल। आप ये तो काम, वो टेकी वाला काम, आप रात को लेट सोना सुबह लेट उठना, ये तो पता नहीं सालों से चल रहे हैं, इजंट इट? बिल्कुल। बट इसकी जो रेमेडी है दैट इज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रूल। ओके। सोचा उठो, बस अपने आप को पुश कर दो। और जो हमारा यहाँ पे सेशन शुरू हो रहा है वो वर्कआउट से हो रहा है। आप 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट आप कोशिश कर लोगे कि मकरा मार लेता हूँ, थोड़े बहुत हाथ पैर इधर उधर कर लेता हूँ। एक मोमेंट ऐसा आएगा ना कि आपको मजबूरन पियर्स के साथ में करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक ओके। है। अकेले अकेले यू कैनॉट ड्राइव द फोर्स, ठीक है। जब आप एक ग्रुप में होते हैं ना, तो ग्रुप में सहारे से मिलके बोला यार सब कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा तो सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक उसी वाले एस्पेक्ट को लेके वो कर ही लेते हैं, और 1-2 दिन जब हो जाता है ना तो उसको फिर मजा आने लग जाता है, जी। और दैट बिकम्स हैबिट नाउ। और आप सोचो कि एक कैसा रूटीन ब्रेक करके, 5-6 साल वाला रूटीन ब्रेक करके अचानक से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि रूटीन इज एवरीथिंग, राइट? अगर करेक्ट। आप अपने दिन को सही ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। जी। तो वो कहीं ना कहीं पे एक बैरियर ब्रेक करने का काम करता है, जो मॉर्निंग एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। और उसमें भी हम सोचो ना 6 बजे के आसपास फिर ये ग्लेशियर वाटर में बात ले रहे हैं, तो वो उस टाइम पे तो ब्रेन एक्टिव, ब्रेन तो सब कुछ हो जाएगा उसका, निकल जाएगा, एनलाइटन हो जाएगा ब्रेन। बिल्कुल बिल्कुल है ना, दैट इज ऑल इमेजिनेशन, मतलब इमेजिन कर सकते हो कि कैसा क्या फील हो रहा होगा, मतलब आप उठे, वो ईगो पे आपने पहले हिट कर दिया कि भाई दुनिया करे, तुम तो कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं यार, उठ जा, कंफर्ट जोन है ना। अब कंफर्ट जोन, वन मोर क्वेश्चन, मैं ऐसे ही अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मेरे पास मेरा बढ़िया सा बेड वेड है, मैं चिल होके सो रहा हूँ सब, वाई वाई आई शुड साइन अप, लाइक आपको ऐसे बतेरे लोग आते होंगे सामने पूछने कि वाई शुड आई साइन अप फॉर दिस यार, मैं तो कर ही सकता हूँ, 4 वीडियो देख लूँ, ये 10 चीजें कर लूँ, वाई शुड आई
कट दैट कंफर्ट जोन, और वो जो मेरे पास तो बढ़िया पैसा वैसा पैकेज आके जा रहा है, मैं क्यों ही चलूँ, मैं तो आराम कर लूँ यार, मैं व्हाट इज इन द प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट दिस एनलाइटेंड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आप ऐसे लोगों को कैसे टैकल करते होंगे, क्योंकि ये बहुत तो लोग जो भी देख रहे हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कि यार व्हाई शुड आई, व्हाट्स इन द प्लेटफॉर्म मी लाइक दैट। तो आप कैसे टैकल करेंगे इन लोगों को? प्रखर, एक चीज बताता हूँ मैं। जैसे सपोज आप कीचड़ में गिरे, आप गंदे हो गए जी। और आपको साफ होना है, तो क्या हम्म। आप उसी जगह पे रहेंगे या फिर आप बाहर जाएंगे फिर अपने आप को साफ करेंगे? बाहर जाके साफ करूंगा सर। एग्जैक्टली exactly. तो होता क्या है कि यू आर इन ए रूटीन, यू आर इन टू ए कंफर्ट जोन, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे लाइफ में और आगे बढ़ना है, मुझे और ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो जी। आपको इस प्लेस से कट ऑफ करना पड़ेगा पहले, ठीक है। क्योंकि प्लेस में अगर उसी में रहे, मैं अगर बोलता हूँ कि मैं आपके घर पे 7 दिन का आकर प्रोग्राम कराऊंगा, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि बिल्कुल। ऐसा ही समझो कि वही जगह है जहाँ पे आप कंफर्ट में हो। करेक्ट। जब आप वहां से बाहर जाओगे, जब आप अपना बैरियर तोड़ोगे, लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलोगे, ठीक है, तब जाके आपको पता लगेगा कि अच्छा, देयर आर डिफरेंट थिंग्स एज वेल इन द वर्ल्ड। करेक्ट। लोग कितने आगे बढ़ गए हैं। आप देखोगे कि आप सब कुछ ऐसा समझो कि आप 24-25 साल के, ठीक है, आपके कैंप में एक और सर हैं जो कि मैं कहता हूँ 40-42 साल के, 40-42 के आसपास के। आप देख ओके। रहे हो कि दैट पर्सन इज ऑल्सो हैविंग द हंगर ऑफ ग्रोथ इन लाइफ। वो करेक्ट। भी बंदा उठ के सुबह 5 बजे एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक करेक्ट। है। तो एक तो पीयर प्रेशर आ जाता है, दूसरी बात ये होती है कि जब आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, तो इन्वायरमेंट चेंज होने से अपने आप सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, जी। है ना। तो इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत जरूरी है। आपको पहले वो कीचड़ जहाँ पे आप गंदे हो रहे हैं उससे निकलना पड़ेगा, उससे निकल के अपने आप को साफ करना पड़ेगा, फिर आप जैसे भी जो करना है आपको उस हिसाब से आप कर सकते हैं चीजें, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स लाइक समझ गया मैं कि अब जैसे हम एसएसबी भी जाते हैं, जहाँ ये बंदा 10 बजे नहीं उठता, आप 6 बजे वो एग्जाम लिख रहा होता है, तो उसका ब्रेन भी फंक्शन करके चालू हो जाता है 5 बजे। अगर स्क्रीन इन हो गया तो 5 बजे जो इंसान उठता ही नहीं था, सोता होता, तो वो अचानक से 4:30 बजे उठ के बैठ जाएगा। वो पीयर प्रेशर एनवायरनमेंट पूरा चेंज वेंज कर रहा है, तो इट ऑल साउंड सो सरीरियल। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है इस मंथन में। तो इसमें इवन इवन प्रखर, मैं एक चीज बताता हूँ। देखो होता क्या है कि जब आप, ह्यूमन बॉडी जो है ना, इट इज हैविंग सुपर पावर्स। ओके। है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, व्हेन आई वाज इन माय कंफर्ट जोन, मैं सुबह उठता था बोलता था कि यार 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो करेक्ट। मैं उठूंगा नहीं। वो करेक्ट। सबकॉन्शियस में इतना ज्यादा अंदर तक भरा हुआ था कि नहीं, 8 घंटे की नींद जब तक मैं नहीं लूंगा, जब तक मेरी बॉडी उठेगी नहीं। करेक्ट। और आज ऐसा होता है कि आज मेरे को पता है कि आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मेरे को बस एक बार मेरे कान में पड़नी चाहिए, या फिर मेरे को अलार्म, मेरे को अभी कभी तो ऐसा होता है कि अलार्म बजता भी नहीं है मेरा, उससे पहले मेरे को बंद करना पड़ता है उठ के, ठीक है। करेक्ट। क्योंकि जब आपको हंगर है ना, जब आपको पता है कि मुझे इस जगह पे पहुंचना है, दिस इज माई गोल, आई हैव टू गिव माई पेरेंट्स द लाइफ दे एवर दे ऑलवेज वांटेड, ठीक है, एंड दे वर नॉट एबल टू गेट दैट लाइफ। तो वो मुझे अगर देनी है उनको, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस करी, ठीक है। मुझे बिल्कुल। पता है, मेरा एम क्लियर है, मेरा वाई क्लियर है कि मुझे करना क्यों है। तो करेक्ट। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है, लोगों का वाई क्लियर नहीं होता। उनको करना तो है, उनको ये नहीं पता क्यों करना है। जी। तो वो मोटिवेशन फैक्टर आता ही नहीं अंदर से। करेक्ट। आप ऐसा समझो ना, जब आप स्कूल में होते हो, जी। ठीक है, तो जी। आपकी सपोज कोई क्रश है, तो हाँ। उसी क्रश, आप सोचते हो कि उस क्रश के बराबर वाली सीट मुझे मिल जाए, है ना। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल। जल्दी जाते हो ना स्कूल, करेक्ट। है ना। करेक्ट। जल्दी इसलिए जाते हो, आपका मोटिवेशन अलग लेवल का है, आपका वाई क्लियर है, आपको पता है कि आपकी क्रश वहां बैठेगी, आपको बराबर वाली सीट चाहिए ही चाहिए, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप पहुंच भी जाते जी। हो। और लोग ऐसे भी हैं जो लेट आते हैं क्लास में, है ना। करेक्ट। तो करेक्ट। अगेन, इफ योर वाई इज क्लियर, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ यार। ओके। तो इट्स तो लाइक, वाई क्लियर करने की मैं हेल्प कराता हूँ वहां पे। करेक्ट करेक्ट, इट्स लाइक आप वो जो मोटिव है कि भाई क्यों, क्यों, वाई दिस मंथन, वाई आई नीड टू बी द हियर, वाई ये कंफर्ट जोन ब्रेक करना है। Okay, now that makes sense. Quite understandable and all. Turning the leader you were meant to be. Got it. Sir, ऐसे let's talk more about your experiences and all this time. जैसे आपने बताया you are national level cyclist. आपने मतलब डेकाथलॉन में साइकिलिंग का भी देखा था। आप साइकिलिंग भी मतलब आप 100-100 किलोमीटर तक साइकिलिंग करते हो, ये सब करते हो। आपका मुझे खुद याद है वो सेशंस का, मुझे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी जब आपने वो बताई थी कि वो प्रोसेस और एंड गोल, वो जो पूरा होता है सिस्टम का। सर वो वाला एक बार बता दीजिए सर, क्योंकि वो तो दैट इज द रियल मोटिवेशन कि या तो मैं प्रोसेस पे फोकस करूँ या स्टार्ट पे या एंड पे, या मैं करूँ ही ना। तो दैट वन थिंग विच कीप्स यू गोइंग कि भाई ये नहीं, चलो आई डू। एंड दैट अदर थिंग वाज कि भाई वन मोर वाज दैट कि इफ देयर आर टू पाथ्स, टेक द रोड लेस टेकन। वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई सब जा रहे, इजी वे है, यही कर लेता हूँ। तो मतलब क्यों क्यों वहां जो कोई नहीं जा रहा वहां जाऊं, वहां एंड गोल तो वहीं पे आ रहा है ना सर। मैं साइकिल से जाऊँ या मैं बाइक से जाऊँ, बात तो वही है, मतलब मुझे तो कम लगने वाला है। एक तो बाइक काम करेगी, मेरे पैर काम करेंगे, जगह तो वही पहुंचने वाला, और टाइम भी कम लगेगा।
तो ऐसे तो क्या ही अचीव कर लिया मैंने इस पूरे प्रोसेस में, ऐसे तो क्या ही कर लूंगा साइकिल चला के, बस मेरी बॉडी थकेगी, मैं थकूंगा और नींद बढ़िया आ सकती है, वो तो बाइक पे भी नींद बढ़िया आने वाली है। सर ये बड़ा वो क्वेश्चन था जो मैंने उस टाइम भी पूछा था, वापस यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, वाई सर, वाई द रोड लेस टेकन एंड वाई द साइकिलिंग प्रोसेस होल कम्स इनटू द पिक्चर? मैं जो है ना इसमें मतलब साइकिलिंग, वैसे मेरे को डिकैथलॉन ने पुश किया था थोड़ा सा। तो जी। डिकैथलॉन के थ्रू आई गॉट इनटू साइकिलिंग। मेरे साथ में एक स्पोर्ट लीडर होते थे, वो रवि भाई बोलता हूँ उनको, एंड ही इज वेरी क्लोज टू मी। तो उन्होंने ओके। मेरे को पूरा पुश किया था साइकिलिंग के अंदर। जी। अभी मैं साइकिलिंग का ही बताता हूँ। मेरा एक इवेंट था, उसमें 7,000 किलोमीटर हमें करना था विद इन 300 आवर्स। तो हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था जो प्रीवियस वाला था उसको ब्रेक करके, जो ओके। कि हमने बनाया भी। हमने 297 आवर्स में उसको कंप्लीट कर लिया था। तो ओके। उस वाली राइड पे क्या हुआ, उस वाली राइड पे एक इवेंट हुआ मेरे साथ प्रखर। तो मैंने अभी तक लाइफ में जो है ना 100 किलोमीटर साइकिल चलाई है। उससे पहले मतलब उससे ज्यादा साइकिल मैंने कभी चलाई नहीं है। ओके। और सारा सारा का सारा 7,000 किलोमीटर इस वाली में चलानी है। ठीक अच्छा। है। तो हुआ क्या कि जब मैंने चलानी शुरू करी साइकिल, तो मैं बड़ा जोश में था, अरे फोड़ेंगे भाई, ऐसे कर देंगे। और जी। जैसे जैसे 100 किलोमीटर पास आने लगा ना, क्योंकि एक मेंटल बैरियर था, करेक्ट। मेंटल बैरियर था, जैसे जैसे 100 किलोमीटर पास आने लगा बॉडी गिव अप करना शुरू करने लग गई। जी। और जैसे ही 100 किलोमीटर मेरा पूरा हुआ, मैंने खींच के 110 किया, 115 किया, 125 तक ले गया। 125 पे मैंने डिसीजन ले लिया था कि आई एम गिविंग अप। ओके। ऑलमोस्ट मैंने डिसीजन ले ही लिया था, और मैं बस साइकिल का अगले पैडल के बाद रोकने वाला था। जी। तभी मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार राजीव, व्हाई यू स्टार्टेड इट। ओके। और जब ये वाला थॉट आया, तो उस टाइम पे ये था कि आई वांटेड टू गिफ्ट समथिंग टू माय फादर व्हिच कैन नॉट बी बॉट विद मनी। ओके। ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा देना चाहता था कि वो भी बोलें कि यार मतलब कुछ तो फोड़ा इस बंदे ने। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। तो वो वाला मोमेंट आया मेरे दिमाग में, जब मैंने पता क्या किया, आई लिटरली स्लैप्ड माई सेल्फ। हम्म। चलते हुए साइकिल मारे, 3 4 थप्पड़ मारे अपने आप को, खुद को। हाँ। क्या ओके। करने वाला था भाई। यू आर ऑलमोस्ट गिविंग इट अप, है ना वो। सब कुछ करेक्ट। ठीक है, यू करेक्ट। गॉट द प्लेटफॉर्म, सब कुछ तेरे पास था। एक करेक्ट। सेकंड के बस थॉट के चक्कर में तो उसको छोड़ने वाला था सब कुछ। बिल्कुल। तो मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं किया। तो साइकिलिंग में एक बात बोलते हैं, कीप योर हेड डाउन, ठीक है, एंड हम्म। पुश द नेक्स्ट पेडल। ओके। तो अभी तक मेरे दिमाग में था कि टारगेट 7,000 है, 7,000 है, अभी तो 100 ही हुआ है भाई, कैसे करूंगा। बिल्कुल। बट अब क्या हुआ, अब मैं सब भूल गया। जी। और जब मैं सब भूला, मेरा बस एक फोकस था, क्या मेरे से नेक्स्ट पेडल लग पा रहा है। जी। और अगर नेक्स्ट पेडल लग पा रहा है, जब तक लगेगा तब तक मारूंगा। करेक्ट। और नेक्स्ट पेडल मारना तो बहुत बड़ी डील नहीं है। सात करेक्ट। हजार किलोमीटर चढ़ना इज ए बिग डील। करेक्ट। नेक्स्ट पेडल मारना इज नॉट ए बिग डील। मैं बिल्कुल। नेक्स्ट पेडल मारता रहा, मारता रहा। और साइकिलिंग में, ट्रैकिंग में मेरे को एक चीज फील हुई, प्रखर, लिटरली जो ना एक टाइम के बाद में योर बॉडी गेट्स इनटू मेडिटेशन। बिल्कुल। वो ओके। जब मैंने 150 किलोमीटर किया ना, मेरा सब पेन गायब हो गया, मुझे नहीं पता, आई वॉज वेरी मच फोकस्ड। रोड पे, हाईवे पे चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पानीपत वाला हाईवे था, इस पे चल रहा हूँ मैं, चारों तरफ पै 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 वो हो रहा है, बट आई वॉज नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। आई वॉज इन बिल्कुल। माई ओन जोन। मुझे ओके। बस ये था कि मैं इतना ज्यादा फोकस्ड, इतना ज्यादा मतलब अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मेरे को बाहर के नॉइसेस ही नहीं समझ में आ रहे थे। जी।